अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ये महा उपाय आपकी जरूर मदद करेगा। क्या है ये पहला महा उपाय, आइए जानते हैं। जी मित्रों, आज के महा उपाय में श्री भगवान गणेश की महाकृपा आपको महा उपाय के द्वारा अवश्य प्राप्त होगी। मित्रों, यदि आपके बालक, आपकी संतान, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, यदि वो गलत राह पर चली जाए तो बहुत दुख होता है माता पिता को, सभी अभिभावकों को। इसके निमित्त आपको क्या उपाय करना है ये आप जानिए। घर की पूर्व दिशा को आप साफ कर रखें और साथ ही साथ आपको बता दें, एक लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्री गणेश यंत्र को जो है आप स्थापित करिए। रोली चावल से आप पूजन करिएगा। और मित्रों, आपको बता दें, ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करिएगा। इस मंत्र को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः 108 बार आप इसका जाप करें। अब बच्चे का हाथ लगवाकर आप लड्डू का भोग लगवाइएगा और तत्पश्चात इन छोटे छोटे मोदक जो आप बनाएंगे भोग के लिए, उनको छोटे ही बालकों में आप वितरित करा दीजिएगा। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, आपके बालक अवश्य सद्मार्ग पर आएंगे और पहले से अधिक विवेकवान हो जाएंगे। नागपुर से हमारे साथ नंदिनी जुड़ी, उनसे बात करते हैं। नंदिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंदिनी जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार नंदिनी जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। हाँ ठीक। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी श्री राधे, प्रणाम। पंडित जी, हमें अपने हस्बैंड के बारे में बात करने की थी। जी बताइए। उनका जन्म तारीख 17/2। जी बताइए। 1980। 80। हाँ, समय बताइए। टाइम है 4:30। जी 4:30 सुबह के। हाँ, AM। और स्थान नंदुरबार। नंदुरबार। जी बताइए। मैडम जी, इनको तकलीफ बहुत है, हम हस्बैंड वाइफ में, वैवाहिक जीवन में तकलीफ है और इनको कर्जा भी बहुत है और हमें, हमारी दुकान है वो चल नहीं रही है और कर्जे की भी बहुत प्रॉब्लम है। दुकान किस चीज की है आपकी? किराने की। किराने की। जी जी। हाँ, और बच्चों के भविष्य आगे का कैसे रहेगा, जी हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, धनु लगन की पत्रिका तैयार हुई है, शनि की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा। 3 सितंबर 2017 तक जब इनका परस्पर जो है, आपको बता दें कि जब अंतर्दशा यहाँ पैरेलल लेवल पे चलेगी तो काफी हद तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन इस लाभ को आपको अवश्य प्राप्त करना है। इसके निमित्त आप अपने पतिदेव से कहिएगा कि 5.25 से 7.5 रत्ती तक का एक माणिक रत्न धारण करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दिया करें और साथ ही साथ आने वाला इनके लिए समय शुभ हो जाए। 5.25 से 7.5 रत्ती तो इनको माणिक पहनना ही है और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ इनको नित्य करना है। छोटे बालकों में शुक्रवार के दिन खट्टे मीठे फल भी बांटना आरंभ कराइएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। और चलिए, बारी आ गई है आज के राहु काल को जानने की। क्या रहेगा राहु काल का समय आज का और कल का, आइए जानते हैं। मित्रों, आज गुरुवार के दिन का राहु काल का आप समय जान लीजिए। दोपहर 1:30 से 3 के मध्य ये समय है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। ये समय आपके स्क्रीन पर है आज का, 1:30 से 3 के मध्य। अब बताएं आपको शुक्रवार के बारे में। सुबह 10:30 से 12 के मध्य यह समय रहेगा। इस समय को भी आप नोट कर लीजिए। कोई भी शुभ कार्य इस बीच बिल्कुल ना करिएगा। औरंगाबाद से हमारे साथ अजीत जुड़े, उनसे बात करते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजीत जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हाँ। अजीत जी, आप टीवी सेट का वॉल्यूम अगर ऑफ करके बात करेंगे तो बहुत स्पष्ट तौर पे बात कर पाएंगे। आचार्य जी नमस्कार। जी श्री राधे भैया। आचार्य जी नमस्कार। जी श्री राधे भैया, प्रणाम। हाँ, आचार्य जी, मुझे मेरा जन्म तारीख है 7/4/1970। जी हाँ। अजीत जी, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर लीजिए, वरना स्पष्ट तौर पे आप प्रश्न नहीं पूछ जन्म पाएंगे। टाइम है 11:33। 11:33 सुबह के हैं या रात के हैं? वैल्यूम नहीं है मुझे। अजीत जी, अगर आप लाइन पर मौजूद हैं तो हमें बताइए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। नागपुर से हमारे साथ मयूरी जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका मयूरी जी।
हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, हाँ मैडम जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। बताइए आप डेट ऑफ बर्थ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 13/7/93। 13/7/1993। जी, समय बताइए। समय 1:20 दोपहर का। 1:20 दोपहर के। जी, नाम मयूरी है उसका। लेकिन स्थान बता दीजिए। स्थान नागपुर। नागपुर। जी, आप क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? मैडम कब तक शादी होंगी मैडम इसकी, और इस साल योग है भी क्या नहीं, और है तो कब तक है ये बताना है। जी बिल्कुल। जी देखिए, तुला लग्न की पत्रिका है और मेष राशि है। सूर्य की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा। आने वाले समय में आपको बता दें दिसंबर 2016 के बाद ये योग निर्मित हो पाएगा। इनको 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप एक हो सके तो नीलम धारण कराइए, लाभ भी होगा और आने वाला समय इनके लिए काफी शुभता भी लाएगा। आगे इनका भविष्य भी उज्जवल रहे, इसके निमित्त जरूरतमंद लोगों को आप अपने घर के पितरों के नाम से किसी भी अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ भोजन, दवा, वस्त्र का दान करवाते रहिएगा, लाभ भी होगा और साथ ही साथ इनके विवाह का जो विघ्न भी होगा किसी कारणवश वो दूर हो जाएगा। विदिशा से हमारे साथ शीतल जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। पंडित जी नमस्ते। जी, श्री राधे। श्री राधे। मुझे अपने पापा जी के बारे में पूछना है। जी बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1973, रात को 11 बजे। स्थान है चंदेरी, मध्य प्रदेश। जी जी, बताइए आप। उनकी है ना राशि कौन सी है और उनकी इष्ट देव कौन से है, और पंडित जी वो सबके साथ अच्छा करते हैं, उनकी राशि में ऐसा क्या है, थोड़ा सबके साथ अच्छा करते हैं फिर भी गलत हो जाता है। जी बिल्कुल बताते हैं। मेष लग्न की पत्रिका, स्वराशि का मंगल लग्न के अंदर रोचक महायोग बना हुआ है, लेकिन सूर्य जो यहाँ पर पाप कर्तरी योग में है, तो किसी भी कितना भी भरसक प्रयास के बाद भी इनको यश की प्राप्ति नहीं हो पाती। यहाँ शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा है। शनि इस जन्मांक के अंदर आपको बता दें दशम भाव, एकादश भाव के स्वामी हैं, लेकिन शनिदेव की इनको नित्य पूजा अर्चना करना चाहिए। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ इनसे नित्य कराइए। और इनकी जो राशि है वो कन्या राशि है। लग्न जो है इनका मेष राशि का लग्न है, यानी कि मंगल देव का। मंगल की भी पूजा अर्चना कराइएगा। हर शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, लाभ भी होगा और उनको यश की प्राप्ति श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य होगी। आचार्य जी, साथ साथ इन्होंने पूछा है कि राशि और ईष्ट देव कौन है? जी, राशि हमने इनको बता दिया शायदा जी की कन्या राशि है और जो इनके ईष्ट है वो सूर्य नारायण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज का किचन पिटारा भी बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज किचन पिटारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका धन रुक गया है तो उस रुके हुए धन को आप वापस पा सकते हैं। लेकिन ये सारी जो फायदा है वो इस किचन पिटारे में है, जो कि कुछ देर में आपको बताएंगे। और फिर साथ ही साथ हो गए लकी अक्षर भी, ये भी हम आपको कुछ देर में देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल दूसरी चर्चा पे आ जाते हैं, दूसरे महा उपाय पे आ जाते हैं। संतान को पढ़ाना, उस पर पैसा लगाना, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके संतान आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर मामला खराब वहां होता है जब संतान का दिमाग, दिल पढ़ाई में नहीं लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि एकाग्रता शक्ति आपके संतान की बनी रहे पढ़ाई की तरफ, तो ये दूसरा महा उपाय बहुत ही कारगर होगा। क्या है उपाय, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, सही कहा शाहिदा जी ने। हर माता पिता, अभिभावक चाहते हैं कि उनका बालक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा, बहुत उत्तम जो है नेक इंसान बने, लेकिन आप सिर्फ अपने बच्चे पर सिर्फ पैसे ही खर्च सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर आप नहीं बैठ सकते। इस मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस मन पर कैसे काबू पाया जाए मित्रों, कि उनका जो पढ़ाई के अंदर ध्यान है वो बिल्कुल लग जाए और भटकाव जो है उनसे बिल्कुल दूर हो जाए। यहां हम आपको कुछ ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप उसे करेंगे तो हम फीडबैक भी आपसे अवश्य चाहेंगे कि जब आप इस उपाय को करें तो अपने बालक को बिना बताए ही आप ये कर सकते हैं कि आप संतान के शयन कक्ष में थोड़ा सा देसी कपूर जला दीजिएगा। ये प्रातः और साय 2 समय आप करिएगा। और आपको बता दें, जब भी आपकी संतान स्टडी करे, पढ़ाई करे, तो उसका मुख जो है आप पहले से ही ऐसे सेट कर दीजिएगा कि वो हमेशा उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही अध्ययन करे। और साथ ही साथ अपने बालक को जो है हल्के रंग के वस्त्र ही पहनने के लिए दीजिएगा, ताकि उसका मन जो है एकाग्र हो जाए और उसका चित्त जो है बिल्कुल पढ़ाई के अंदर लगने लगे। छोटे छोटे ये उपाय हैं, इनका आप सहारा लीजिए। आपकी संतान अवश्य पढ़ाई में मन भी लगाएगी और उसका भटकाव भी काफी हद तक दूर होगा। और चलिए लकी कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लकी कॉलर जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए।
जी मैम रमेश। रमेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी रमेश बोल रहा हूँ मैम, बीकानेर से। बीकानेर से। बीकानेर से। रमेश जी टीवी सेट का वॉल्यूम अगर आप ऑफ कर लेंगे तो अच्छे से बात कर पाएंगे। किसके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस, ये बता दीजिए आप। जी मैम मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बता दीजिए। जी राधे राधे सर। जी श्री राधे भैया। राधे राधे। जी श्री राधे, प्रणाम। जी सर मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता हूँ सर। जी बिल्कुल भैया, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डिटेल दीजिए। बताइए डेट ऑफ बर्थ रमेश जी, समय का अभाव होता है। जी मैडम डेट ऑफ बर्थ है 10/8/2001। 10/8/2001। समय बताइए। मैडम 1:45। 1:45। ये अब देर रात के हैं या फिर दोपहर के हैं? देर रात के मैम। जी AM। और स्थान? समय मैडम बीकानेर। सवाल पूछिए रमेश जी। हाँ जी प्रश्न पूछिए भैया, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैडम वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। जी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और कहना नहीं मानता सर। जी 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 देखिए, शनि और मंगल का समसप्तक योग, यानी शनि और मंगल एक दूसरे से सातवें घर में एक दूसरे का परस्पर दृष्टि संबंध काफी हद तक बालक को जिद्दी बना देता है। वृषभ लग्न की पत्रिका, शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, और आपको बताएं राशि इनकी मीन है। मीन राशि से इस समय 12वें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं केतुदेव। बालक इस समय बिल्कुल भटकाव की ओर जा सकता है। हमने जो अभी आपको उपाय बताया, आप उस उपाय का सहारा लीजिएगा। 5:15 से 6:30 रत्ती तक का आप एक बालक को लहसुनिया धारण कराइए। ओम केम केतवे नमः मंत्र का नित्य जाप करिएगा। और चलिए अब एक और कॉलर है चंद्रपुर से, सरिता, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका सरिता जी। नहीं मैम, सविता नाम है मेरा। सविता जी सविता। माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी श्री राधे। मुझे मेरे बारे में पूछना है। मेरी जन्म तारीख है 19/11/87। 19/11/87। हाँ। बताइए। जन्म मतलब कितने बजे हुआ वो नहीं पता। तो आप सिर्फ प्रश्न पूछिए सरिता जी। हम जन्म का स्थान बता। जन्म का स्थान बता दीजिए बस। जन्म का स्थान है चंद्रपुर का गाँव है, वहाँ पर एक मजरा छोटा सा। जी जी बताइए, अब सवाल पूछिए सरिता जी। सवाल मेरा कि मेरी 2 दिन तबियत सही रहती, 2 दिन नहीं रहती, फिर सर में दर्द होता और पैसे की मतलब घर में कोई ये नहीं, कारोबार है छोटा सा लेकिन बरकत नहीं है ज्यादा। जी बरकत जी, नहीं, बरकत कारोबार। नहीं है, और सेहत भी 2 दिन ठीक सेहत। रहती है, 2 दिन नहीं जी। रहती है ऐसे। जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं। आप एक जल का पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी कुशा डाल दीजिएगा। कम से कम 24 घंटे के पश्चात आप इस जल को भगवान शिव को अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा कम से कम 11 सोमवार करिए। आपकी सेहत में अवश्य ही सुधार होगा। और साथ ही साथ बरकत के निमित्त आपको क्या करना है, आप जो है 5:15 से 6 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए, और हो सके तो अपने घर के अंदर श्री सूक्त का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। मां लक्ष्मी श्री हरि कृपा आप पर अवश्य करेंगे। आचार्य जी, जो भी ये उपाय बताए जा रहे हैं, चाहे ये आपने पहला महा उपाय बताया जी। है, दूसरा बताया है, बिल्कुल। क्या ये आज ही संपन्न करना है या किसी भी दिन किया जा सकता है? जी देखिए, आज के दिन संकष्ट चतुर्थी पर यदि हमारे माताएं बहनें बंधु इस उपाय को करेंगे तो काफी लाभान्वित हो जाएंगे। यदि आज के दिन ये ना कर पाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के बुधवार के दिन आप इन उपायों को कर लीजिएगा। हर तरीके का लाभ वही मिलेगा जो आपको संकष्ट चतुर्थी पर मिलता है। बिल्कुल ना घबराइएगा, बस पूर्ण रूप से आप श्रद्धा और विश्वास बिल्कुल बनाए रखिएगा। और चलिए, एक खास समय भी है गुलिक काल, इस दौरान भी इन उपायों को किया जा सकता जी, है। बिल्कुल। और एक गुलिक काल होता है बहुत ही शुभ समय। तो क्या रहेगा आज का और कल का गुलिक काल, आइए जानते हैं। मित्रों, आज गुरुवार का दिन है। सुबह 9 से 10:30 के मध्य ये समय है। इन उपायों को आप आज ही के दिन करिएगा। बहुत उत्तम समय होता है मित्रों। कोई भी आप कार्य करते हैं, आपका कार्य बिल्कुल बन जाता है। 9 से 10:30 आपके स्क्रीन पर है समय। और कल शुक्रवार के दिन का गुलिक काल समय नोट करिए, सुबह 7:30 से 9 के मध्य ये समय है। इस बीच भी आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे, आपका कार्य बिल्कुल होगा। दिल्ली से हमारे साथ राखी जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्ते। जी श्री राधे। मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। बताइए राखी जी। डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 77। 5 अक्टूबर 77। और समय बताइए। 6:25 6:25 शाम के। और स्थान? अलीगढ़। अलीगढ़। बताइए आप।
आचार्य जी वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, इन्हें बहुत क्रोध आता है और इनकी जॉब है, ज्यादा तरक्की नहीं हो रही है, तो यही करें या कोई अपना व्यापार करें? जी बिल्कुल, हम पहले भी ये जनमांग दे चुके हैं, बिल्कुल आपको दोबारा से इस बात का जवाब दे देते हैं। मीन लगन की ये पत्रिका, लगन के अंदर केतु, सूर्य, बुध, राहु जो है सप्तम भाव में है। बिल्कुल पूर्ण रूप से यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के अंदर कलह कलेश होता ही रहेगा। इस भाव को जो है, जो इसमें नकारात्मकता आ चुकी है, उस नकारात्मकता को आपको दूर करना होगा। मां सप्तशती का पाठ करना आप शुरू करिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ही करिएगा। एक जल का पात्र लीजिए, हो सके तो वो जल का पात्र चांदी का रहे तो काफी बेहतर रहेगा। उसमें गुलाब का इत्र मिलाने के पश्चात भगवान शिव को ये जल अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा कम से कम 27 शुक्रवार करिए, भगवान शिव की कृपा होगी, मां दुर्गा भी कृपा अवश्य करेंगे। नाला सोपारा से हमारे साथ पूजा जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका पूजा जी। हेलो जी मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। बताइए। 7 दिसंबर 2001। 7th of December 7 दिसंबर 2001। जी बताइए। 2001। समय? समय रात के 12:30 बजे, मतलब 6 तारीख का है ये टाइम। जी बिल्कुल। 7 तारीख लग गए। 12:30। जी बताइए। और स्थान? उसके बारे में मुझे पूछना था कि वो स्थान पढ़ाई बता में दीजिए। ध्यान नहीं देता है। स्थान बता दीजिए। उसका संस्कार कैसे होंगे और आगे जी जाके देखिए शाहिदा जी, ये जन्म का स्थान नहीं बता रही हैं देवी जी। हेलो जी बिल्कुल, आप जन्म का स्थान भी बताइए। जन्म का स्थान नाला सोपारा ही है। जी जी अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो जी। पढ़ाई में ध्यान देगा कि नहीं अभी अच्छे से? वो 10th में है अभी। जी 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 और बहुत मस्ती करता है जी। अभी तक, इतना जी बड़ा हो गया बिल्कुल, फिर भी। बिल्कुल। सिंह लगन और की उसके संस्कार कैसे रहेंगे वो बताइए। बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत उत्तम प्रश्न कि संस्कार कैसे रहेंगे। देखिए सिंह लगन की पत्रिका, लगन के अंदर चंद्रमा, सिंह राशि, राशि पर इस समय राहु जो है बालक को थोड़ा सा उदंडी यहां पर कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि शुक्र की राशि में शनिदेव का बैठना, वो भी दशम भाव के अंदर, काफी हद तक बालक को ऊंचाइयां छूने बिल्कुल देगा। लेकिन शुक्र की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा है। सूर्य और बुध का बोधादित्य राजयोग काफी हद तक प्रबल है। उत्तम ये बालक रहेगा, संस्कार इसके बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस समय फ्लक्चुएट रहेगी कुंडली। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा इस समय ध्यान दीजिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कोई मस्तक पर चोट लगने का यहां पर काफी हद तक योग बन जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। कभी भी ये ड्राइव करें तो बिना हेलमेट के, बिल्कुल बिना हेलमेट के ड्राइव नहीं करना है। और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी के मंदिर आप इन्हें अवश्य भेजिए। थोड़ा सा बूंदी का भोग लगाने के पश्चात छोटे बालकों में अवश्य वितरण कराइए। और चलिए यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके हाथों की जो 5 उंगलियां होती हैं किस प्रकार से कनेक्शन रखती हैं आपकी किस्मत के साथ और आपके भाग्य को किस प्रकार से बदल भी सकती हैं। बहुत छोटी छोटी जो है उपाय होंगे, लेकिन फायदे बहुत बड़े बड़े होंगे। और ये खास जानकारी सचिन जी आज दोपहर आपको देंगे ही, तो जरूर जुड़िएगा आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज का दिन है संकष्ट चतुर्थी का दिन और ऐसे में आपकी संतान से जुड़े हुए 4 महा उपाय हम आपको बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर चुके हैं 2 महा उपाय की, लेकिन अभी बारी आ गई है तीसरे महा उपाय की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी संतान नौकरी पेशा है और करियर की तरफ अगर उसका रुझान अब ज्यादा हो गया है और चाह रहा है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाए, या फिर अगर नौकरी है तो उसके अंदर प्रमोशन मिले और स्थिरता बनी रहे, अगर ऐसा है तो ये महा उपाय आपकी संतान की जरूर मदद करेगा। क्या करना होगा खास, आइए जानते हैं आचार्य से। बिल्कुल मित्रों, आपकी संतान बहुत मेहनत से आपने उनको पढ़ाया लिखाया और एक नेक इंसान बनाया। जब वो नौकरी करने के लिए चले, अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए चले, तो उनको नौकरी में काफी हद तक परेशानी आने लगी। यदि वो नौकरी कर रहे हैं तो जो है प्रमोशन में काफी हद तक प्रॉब्लम होने लगी, आपस में कुलीग्स के अंदर जो है प्रॉब्लम होने लगी। ऐसी सारी चीजों को बिल्कुल ठीक करेगा ये तीसरा महा उपाय। इसको आप नोट कर लीजिए मित्रों। प्रातःकाल पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करें और हो सके तो लाल आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ के पश्चात पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख रखना है। एक लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुख करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और साथ ही साथ मित्रों, एक तांबे के पात्र में, छोटी सी तांबे की प्लेट में आप गुड़ और गेहूं रखकर किसी भी व्यक्ति को आप दान कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, करिएगा। इसका प्रभाव जो है विलक्षण दिखाई देगा। आपकी संतान की यदि नौकरी में कोई परेशानी होगी, भगवान सूर्य नारायण उस पर अवश्य कृपा कर देंगे। नासिक से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है माया, उनसे बात कर लेते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी बताइए। हाँ, राधे आचार्य जी श्री जी, राधे राधे प्रणाम। राधे राधे माया हाँ आचार्य जी, राधे राधे जी श्री राधे। बताइए माया जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस जिनके बारे में जानना चाहती हैं। जी, और टाइम तो पता नहीं है, और प्रश्न कुंडली से पूछना चाहते हैं। जी बताइए सवाल। हमारे घर के बारे में पूछना है। जी जी, घर की परेशानी। क्या परेशानी है घर में बताइए। हाँ, मकान अब तक मकान नहीं बना हमारा। जी जी जी। घर में परेशानी चल रही है। आर्थिक परेशानी और खुद का हाँ, और मैं कपड़े का व्यवसाय करती हूँ ना, उसमें भी सफलता मिलती नहीं। जी
जी करूँ या ना करूँ, फिर उसके लिए जी, कौन सा बिल्कुल। रचना पहनाऊँ? जी बिल्कुल, व्यवसाय तो आप अपने कपड़े का जो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिएगा, बिल्कुल प्रयास उसमें जारी रखिएगा, अवश्य आपको लाभ होगा। वृश्चिक लगन की यहाँ पत्रिका बनी है, सूर्य बुध और शनि की युति हो चुकी है। ग्रह गोचर जो है तीनों ग्रहों की युति बता रहे हैं और राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा इस समय चल रही है। राहु इस समय दशम भाव में, थोड़ा समय ये परेशानी रहेगी, थोड़ा सा आप जूझिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। हो सके तो 5:15 से 6:30 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिए। अपने व्यापारिक स्थल पर जहां पर आप व्यापार करती हैं वहां पर हो सके तो गाय के घी का एक शुद्ध दीपक जो है अवश्य जलाइएगा। हो सके तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, लाभ भी होगा। पूर्ण रूप से आपके मकान का योग निर्मित जो होगा वो अगस्त 2017 के बाद होगा। बिल्कुल इन उपायों का सहारा लीजिएगा, मां लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी। गायत्री जुड़ी है हमारे साथ धुलिया से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका गायत्री जी। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग प्लीज हाँ। बता दीजिए। हाँ, नमस्ते गुरुजी। जी श्री राधे, प्रणाम। हाँ हाँ, तारीख मैडम जी, मेरे पति की तो पता नहीं, मेरी बताई तो चलेगी? जी जी बिल्कुल बताइए। चलेगी। हाँ जी, 8/10 जी। 1980। समय? समय शाम का 6 बजे और गांव है तो देव गांव है। जी डिस्ट्रिक्ट बताइए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। जलगांव। जी बताइए आप, सवाल हाँ पूछिए। जी, हाँ जी, मेरा और मेरे पति का मतलब झगड़ा ही होता है जी आते, जब भी छुट्टी पे तो झगड़ा ही करते हैं इस कारण। और मैं जब पीछे है तो मैं संतोषी माता का हमेशा व्रत करती हूँ, तो उसका कैसे मतलब पूजा विधि कैसे अच्छे से करी जाए? जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए मीन लगन की पत्रिका बनी है और सप्तम भाव में सूर्य, शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, 4 ग्रहों की युति और सप्तम भाव का स्वामी बुध अपने से द्वितीय और अष्टम भाव के अंदर विराजमान हो गया है। सप्तमेश का अष्टम में जाना, सप्तम भाव में 4 पापी ग्रहों की इकट्ठा युति हो जाना काफी हद तक दाम्पत्य जीवन को खराब कर देती है। बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतरदशा, सप्तमेश का ही यहाँ पर अंतर है। दोनों ही बृहस्पति और बुध परस्पर मित्र नहीं माने जाते। और आपको बता दें, आप मां सप्तशती का पाठ करना आरंभ कर दीजिए और आप संतोषी मां का व्रत रख रही हैं, पूर्ण रूप से आप इस व्रत को जारी रखिएगा। किसी भी तरह का मन में कोई संशय ना लाइएगा, कोई नकारात्मकता हो उसे बिल्कुल निकाल दीजिएगा। पूर्ण रूप से आपको मां संतोषी अवश्य जो है ये फल भी देंगी और आपके दाम्पत्य जीवन का जो कलह कलेश है मां की कृपा से अवश्य दूर होगा। प्रदीप जुड़े हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बताइए। मेरे बच्चे का नाम है, हम अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहते हैं। जी बताइए। बच्चे का नाम है अनुज राउत। जी जी। हाँ, उसका उम्र है आपका 27/11/2008। जी जी। हाँ जी। और आपका 6:07। ये शाम सुबह का वक्त। सुबह का बर्थ है भैया? नहीं, शाम का। शाम का। और स्थान? स्थान है कोलकाता। प्रदीप जी सवाल पूछिए आप। उसके भविष्य के बारे में जानते हैं मदद के लिए, और आपका उसका पढ़ाई कैसा रहेगा और जी, जी। उसका रहेगा। जी बिल्कुल बताते हैं भैया। उत्तम यहाँ जन्मांक है और आपको बता दें शनि की तृतीय दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। मिथुन लगन की पत्रिका है। यहाँ बालक की स्टडी में थोड़ा सा व्यवधान रहेगा। वो जो समय रहेगा आप उसे नोट कर लीजिए, मई 2017 तक। उसके बाद किसी तरह की कोई रुकावट या दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप 5.25 रत्ती तक का आप एक इन्हें ओपल धारण करा दीजिएगा। स्वास्थ्य में और विद्या में जो परेशानी होगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और चलिए बारी आ गई है आज के लकी अक्षर की। ये लकी अक्षर है बेहद ही खास, तो गुरुवार का ये लकी अक्षर क्या कह रहा है आपसे, आइए जान लेते हैं। मित्रों, ये जो लकी अक्षर होता है हर दिन आपको नया दिया जाता है ताकि आपके भाग्य में कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसे दूर किया जा सके। तो आज का लकी अक्षर भी आपके भाग्य के अवरोध को बिल्कुल दूर कर देगा। अपनी राशि अनुसार इस लकी अक्षर को नोट करना आरंभ करिए। मेष राशि वाले लिखेंगे आज जा अक्षर को, वृषभ वाले लिखेंगे आज आ अक्षर को,